मित्रों, केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी का लाइव आ रहा था। उन्होंने अपने राज्य से लेकर के दूसरे सभी राज्यों को बतलाया कि माननीय प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि देश में जहाँ लोग भी फंसे हैं, जिस राज्य के हैं, सभी राज्यों के लोगों के जाने की छूट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बस की व्यवस्था करके अपने यहाँ के छात्रों को बुलवाई। आंध्रा सरकार ने बस की व्यवस्था करके बनारस से अपने यहाँ के तीर्थयात्रियों को बुलवाया। गुजरात की सरकार ने उत्तराखंड से अपने यहाँ के फंसे हुए लोगों को गाड़ी भेज करके बुलवाया। बिहार सरकार को क्या हो गया है? कैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है? हजारों बस आपके यहाँ पड़े हुए हैं, सरकारी बस हैं जो आपके कॉन्टैक्ट पर, जिसको आपने लाइसेंस दिया है, जिनको परमिट दिया है, वे भी सारी बसें चल रही हैं। सरकार कहे कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, यह तो आश्चर्यजनक बात है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि ऐसा नहीं सोचें। 2% धनाढ्य लोगों के वजह से यह 95% गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान, जो लाखों लोग बिहार से बाहर फंसे हुए हैं, जो बिहार से प्रवासी के रूप में कहीं न कहीं समय व्यतीत कर रहे हैं, उनको आप लाने की व्यवस्था करिए। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने की पैसा नहीं है, आने का भाड़ा तो छोड़ ही दीजिए। वो किसी तरह से जो जिस दौरी दुकान से सामान लेकर के खाते थे, वहाँ से उधारी लेकर के खा रहे हैं। बड़ी कठिनाई में लोग पड़े हुए हैं और सरकार हाथ उठा ले और कह दे कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, यह न्यायपूर्ण नहीं है। आप जरा विचार करके देखिए। आप तो संवेदनशील हैं, जरा एक बार अपने संवेदना को झकझोरिए और विचार करिए कि महीनों से जिनका काम धंधा बंद है, जो रोजी रोजगार के लिए बाहर गए थे, जो छात्र दिल्ली, कोटा, बंगलोर, पूना, लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, विभिन्न प्रदेशों में जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उसमें केवल अमीर के बेटे नहीं हैं। इस देश में मात्र
जो अमीर हैं उनकी दशा तो आप देख ही रहे हैं। मैं इसको लंबा नहीं खींच रहा हूँ, राजनीति नहीं कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि लोग काफ़ी दुखी हैं और किसी को सरकार के तरफ उंगली उठाने का मौका नहीं मिले, क्योंकि अगल बगल की सरकारें ऐसा कर रही हैं। आपके पास कोई अभाव नहीं है, आपके पास निधि है, आपके पास पैसा है, लोगों ने भी आपको सहयोग किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी बड़ी राशि राज्यों को दी है। इसलिए यह कह करके कि हमें लाने की व्यवस्था नहीं है, यह न्यायपूर्ण नहीं है। आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि बड़ी दुर्दिन अवस्था में लोग हैं, घर भी लौट करके कष्ट में ही रहेंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच में रहेंगे, अपने परिवार के बीच में रहेंगे, अपने भाई बहन माता पिता चाचा चाची दादा दादी के घेरे में रहेंगे, अपने सगे संबंधियों के बीच में रहेंगे तो संतोष रहेगा। लेकिन जो कठिनाइयाँ हैं मात्र 2% के वजह से, मात्र 2 से 5% लोगों के वजह से ये लाखों लोग को पीड़ा में मत छोड़िए। गंभीरता से विचार करिए, पुनः एक बार विचार करके उन्हें विभिन्न राज्यों से क्वारंटाइन करा करके, उनकी जांच करवा करके, फिर यहाँ जांच करा करके उनके घर भेजने की व्यवस्था करेंगे तो लाखों लोग आपको हृदय से दुआ देंगे, हृदय से साधुवाद देंगे, आपको हृदय से धन्यवाद देंगे। मैं आपको नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए कि एक बार गंभीरता से विचार करके और देश के कोने कोने में जो बिहार के लोग फंसे हुए हैं, जो आना चाहते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, आप मुखिया हैं इस राज्य के, आप व्यवस्थापक हैं इस राज्य के, व्यवस्था के सुप्रीमो हैं आप इस राज्य के, आप पल्ला झाड़ करके भाग नहीं सकते। इसलिए आप से विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं विचार करिए, दूसरों की बात नहीं सुनिए। आप काफ़ी संवेदनशील हैं, आपके अंदर संवेदना कूट कूट करके भरी हुई है। आप निश्चित रूप से इससे गंभीरता से लेंगे और विचार करते हुए जो लोग आना चाहते हैं उनको अपने घर के लिए बुलवाएंगे। आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र स्वामी का नमस्कार प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।